अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेडी न्यूज़ से मैं हूं डॉक्टर अली शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जानिए। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम जानिए में हम आपसे बहुत सारी मालूमात शेयर करेंगे, जिसमें हिस्टोरिकल मालूमात भी होंगी, जिसमें मॉडर्न दौर के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी मालूमात होगी जिनको जानकर आप हो जाएंगे हैरान। क्योंकि मैं तो जैसे ही ऐसी मालूमात पढ़ता हूँ, सुनता हूँ या देखता हूँ, मैं तो बहुत हैरान होता हूँ। और आज की जो नाजरीन इन्फॉर्मेशन है उन यूट्यूबर्स के लिए है जो अभी अभी नए यूट्यूबर्स बनने जा रहे हैं, और वो वाले यूट्यूबर्स जो बहुत सारी कमाई कर रहे हैं। लफ्ज़ से कमाई आता है तो पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में यूट्यूब की कमाई हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है। नाज़रीन मोहतरम, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब के थ्रू इतनी ज़्यादा इनकम हासिल कर रहे हैं कि उनको देखते देखते बहुत सारे लोग अपने सारे कारोबार छोड़ के यूट्यूब की तरफ आ रहे हैं। आज की इंफॉर्मेशन और आज की जो खबर कह लें, इसको आप खबर भी कह सकते हैं कि यूट्यूब 15 जुलाई से नई पॉलिसियों का आगाज़ करने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इन पॉलिसीज़ से कौन कौन बंदा मुतासिर हो सकता है, आज की इस इंफॉर्मेशन में आपको मैं बताऊंगा। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया के मकबूल तरीन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने वीडियो से आमदनी हासिल करने के हवाले से अपनी मोनेटाइजेशन यानी आमदनी की पॉलिसियों में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। नई पॉलिसियों का निफाज 15 जुलाई 2025 से हो चुका है और इनके तहत यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी कि YPP के उसूल सख्त कर दिए गए। नई पॉलिसियों का बुनियादी मकसद क्या है, ये क्यों ऐसा किया गया है, आइए मिलकर जानते हैं। यूट्यूब के मुताबिक इन नई पॉलिसियों का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा मवाद की रोकथाम है। आपको पता है नाजरीन, बहुत सारे लोग इजी हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे कि वो जनाब AI से अपनी वीडियो और अपना मटेरियल लेते थे और उसको मैनेज करके वो यूट्यूब पे चढ़ा देते थे। तो यूट्यूब वालों ने कहा कि जनाब बस अब आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रिपीटेड और नकल शुदा मवाद से आमदनी के गैर मुनसिफाना हुसूल को ख़त्म करना है। मकसद क्या है पॉलिसी का कि अगर आप बार बार या नकल करके कोई मवाद आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं तो उससे जो आमदनी होती थी वो अच्छी बात तो नहीं है ना, वो आपका तो नहीं था। ओरिजिनल और मुस्तनद क्रिएटर्स की हौसला अफजाई करना है। मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ हूँ कि यूट्यूब ने ये जो फैसला किया है वो क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो क्रिएटर्स हैं लेकिन उनको कोई देखता नहीं सुनता नहीं। वजह क्या होती है कि AI का जो मटेरियल है वो इम्प्रेस करता है, लेकिन जो क्रिएटर होते हैं वो थोड़े से ज़रा पीछे रह जाते हैं और उनको लोग देखते नहीं हैं। तो यूट्यूब के इस फैसले को मैं सराहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। यूट्यूब ने ये बड़ा क्लियर कर दिया है, वाज़े कर दिया है कि आप किस किस्म की वीडियो से आमदनी हासिल नहीं कर सकेंगे। कॉपी पेस्ट तो बड़ा मशहूर है ना काम। ऐसे मवाद से आपको पैसे या आमदनी नहीं मिलेगी। एक ऐसा मवाद कि जिसे किसी न्यूज़ वेबसाइट या ब्लॉग का मतन बग़ैर तबसरे या वजाहत के वीडियो की सूरत में पेश किया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं करना, आपने मोहतात हो जाना है कि तबसरा किए बग़ैर आपने डायरेक्ट कोई मटेरियल नहीं चढ़ा देना। अच्छा नाजरीन, ऐसी स्लाइड शो वीडियोस या स्क्रॉलिंग जिनमें कोई तालीमी मकसद या मालूमात नहीं होगी, उससे भी आप पैसे नहीं कमा सकेंगे। है ना अच्छी बात यूट्यूब की कि आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो हो, आप बात करने जा रहे हैं, उसके पीछे कोई मिशन होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। AI टूल्स से बनाई गई वीडियोस बड़ी मशहूर हो गई हैं। घर बैठे लोग कहते हैं जनाब मसला ही कोई नहीं, अब तो AI ने इतना आसान कर दिया, सब कुछ आसान कर दिया। अगर वीडियो मुकम्मल तौर पर मसनूई ज़हानत से तख्लीक शुदा है और उसमें इंसान की तरफ से नुमाया तब्दीली या तज्ज़िया शामिल नहीं होगा नाजरीन, तो ऐसी वीडियोस पर आमदनी मुमकिन नहीं होगी। दैट्स ग्रेट, फंटास्टिक डिसीजन बाय यूट्यूब। यूट्यूब ने वाज़े किया है कि अगर कोई क्रिएटर किसी मौजूदा मवाद पर कमेंट्री, एनालिसिस, तनकीद या मालूमाती वजाहत शामिल करता है तो ऐसी वीडियोस नई पाबंदियों से मुस्तस्ना होगी। कमाल, ज़बरदस्त। अच्छा नाजरीन, YPP में शमूलियत की जो शराइत हैं वो वैसे की वैसी बरकरार है। नई पॉलिसियों के बावजूद यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम में शामिल होने की बुनियादी शराइत में कोई तब्दीली नहीं आई। 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद 4000 घंटे, जिनके लिए बहुत सारे लोग तगोदो करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो 4000 घंटे पूरे
نہیں ہو پاتے، یا اس کے ساتھ 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ جو شارٹس ویوز تھے وہ گزشتہ 90 دنوں میں آپ کے اگر پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ٹائم ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اچھا جناب، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یوٹیوب نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ان کے ترجمان کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اصل اور تخلیقی مواد کو فروغ دیا جائے، یہ تو 100% ہونا چاہیے۔ آمدنی انہی افراد کو ملنی چاہیے جو واقعی اپنے خیالات، تحقیق اور تخلیق سے ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ کام ذرا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کر لیں گے تو ناظرین آپ کو کمال کی آمدن ہوگی، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اچھا ناظرین محترم، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب نے کریٹرز کو ایک تنبیہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نقل شدہ یعنی اے آئی سے بنائے گئے ویڈیوز پر انحصار کرنے والے کریٹرز کو فوراً اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ تبدیل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے یوٹیوب آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ یوٹیوب نے تنبیہ کی ہے کہ جو کریٹرز بار بار پالیسی کی خلاف ورزی کریں گے انہیں وائی پی پی سے نکالا جا سکتا ہے۔ بچنا ہے اس کام سے، بار بار پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ ناظرین محترم، پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں افراد یوٹیوب سے روزگار کماتے ہیں۔ نئی پالیسیوں کے نفاذ سے وہ کریٹرز جو دوسروں کے مواد پر انحصار کر کے آمدنی حاصل کر رہے تھے شدید متاثر ہوں گے، نقصان پہنچے گا۔ باز آ جائیں، یوٹیوب کا یہ اقدام پلیٹ فارم کو مزید تخلیقی، معیاری اور قابل اعتماد بنانے کی کوشش ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے کریٹرز کو اصل مواد کی طرف مائل ہونے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی انفارمیشن تمام یوٹیوبرز کے لیے 100% قابل قبول ہونی چاہیے، اور ناظرین محترم ان پالیسیز کو فالو کر کے بہت سارے جو نئے یوٹیوبرز ہیں جو اچھے تخلیق کار ہیں وہ اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، وہ بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں اور اپنی کریشن سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، جے ڈی نیوز کا پروگرام جانیے آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا، آج کی انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی۔ خاص طور پہ نئے یوٹیوبرز کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی کریشن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے بہت ساری داد وصول کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب کو متاثر کر کے بہت ساری آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پرانے یوٹیوبرز جو مختلف میٹیریل کو کاپی کرتے تھے، نقل کرتے تھے، کسی کا میٹیریل چرا کر اس کو ویسے کے ویسے ہی لگا دیتے تھے، وہ تھوڑے سے متاثر تو ہوں گے، یقیناً ہوں گے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ان کے لیے بری خبر ہے، اس سے بچنا ہے۔ ڈاکٹر علی شاہ کو پروگرام جانیے سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔